नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सतोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सतोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब जिस तरह अर्थक्वेक्स आ रहे हैं पूरी दुनिया में, आपने देखा वेनेजुएला में कितना नुकसान हुआ। लिटरली जो है पूरी तरीके से कितने लोगों की मृत्यु हुई पता नहीं। लेकिन मैं इंटरेस्टिंग डेटा देख रहा था। अलास्का में 6.0 अर्थक्वेक रिक्टर स्केल पे, कैलिफोर्निया में 5.6, वेनेजुएला में 7.2, 7.5 और न्यू गिनिया में 5.1, फिलिपिनो में 4.9 और जापान में 6.9 ये अर्थक्वेक्स हुए। और ये सभी अर्थक्वेक्स जो हैं एक तरीके से पैसिफिक प्रशांत महासागर के आसपास हुए। अगर आप इसको ठीक से आप देखते हैं सारे अर्थक्वेक्स को, एक रिम में हुए सारे, एक सराउंडिंग, क्या एक संकेत है कलयुग का? या इसको हमारे शास्त्रों में इसको कैसे देखा जाता है? देखिए, भूमि की एक धड़कन होती है जिसको आजकल वेस्टर्न साइंटिस्ट ने रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है। लेकिन हमारे शास्त्रों में भूमि जो है वरादेव की पत्नी मानी जाती है। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में क्या ये संकेत है कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है या कलयुग युग बदल रहा है? देखिए, कलयुग जो है अभी समाप्त होने के उसके कोई चिन्ह नहीं है, शास्त्रों के अनुसार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं भविष्य नहीं बता सकता। और लेकिन शास्त्रों में क्या लिखा है कि अभी कलयुग, कभी उसका समाप्त होने का समय आया ही नहीं है। अभी कल्कि देव का अवतार होने का भी समय नहीं आया है, क्योंकि कल्कि अभी परम सीमा में कलयुग नहीं पहुंचा है। अभी ऐसा बोला जाता है शास्त्रों में, जैसे देवी भागवत पुराण में ऐसा बोला गया है कि कि कलयुग की जो अभी तो कलयुग का गोल्डन पीरियड चल रहा है ना। तो जैसे एक श्लोक आता है कि कलयुग में जो है, जो वृक्ष है हाथ हाथ भर रह जाएंगे, हाथ हाथ भर। जैसे कि श्लोक, एग्जैक्ट श्लोक है, अन्ना नाम नियमो नास्ति योनि नाम च विशेषता आशमाणम जनानम च सर्वे म्लेच्छा कलो युगे। सब लोग म्लेच्छ हो जाएंगे और छोटे छोटे, अब उनकी लंबाई बोली गई है, एवं कलो संप्रवृत्ते सर्वम म्लेच्छमयम भवेत् हस्त प्रमाणे वृक्षे च, हस्त प्रमाणे एक एक हाथ के पेड़, ओके, च अंगुष्ठे चैव मानवे, अंगुष्ठ अंगूठे के बराबर। अब ये जब लिखा गया था तब 7000 वर्ष पहले लिखा गया था। ये लिखा गया था महाभारत युद्ध के बाद में इनका वर्णन किया गया था, बट पुरानी इंफॉर्मेशन को प्रस्तुत किया गया कलयुग में लिखने के लिए। हर द्वापर युग में वेदों को वापस लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है और हर द्वापर युग में व्यासदेव का अवतार होता है। तो वहां पे ऐसा लिखा गया, अंगुष्ठ मात्रे, और पेड़ की ऊंचाई हाथ हाथ, तो उस समय के हाथ भी लंबे होंगे। तो अब सोच लीजिए कि आज के समय में अगर देखा जाए तो 7 फीट 8 फीट या में भी 10 फीट के पेड़ हो सकते हैं लंबे। अंगुष्ठ मात्र, उस समय अंगुष्ठ का भी लंबा बड़ा होगा। तो मतलब कि आज के समय में 1 फीट 2 फीट के मानव, ये लिखा गया हमारे शास्त्रों में। ये भविष्य पुराण नहीं है, ये देवी भागवत पुराण में लिखा गया है, आप लोग पढ़ सकते हैं। और जब वो लिखा गया तो उसके बाद हमारे अब ये पूरी एग्जैक्ट चीजें नहीं बताई जाती हैं कि कलयुग में क्या होगा, एग्जैक्टली क्या होगा, वो बताया नहीं जाता शास्त्रों में। शास्त्रों में एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक बताया जाता है। तो उसमें फिर लिखा हुआ है कि ये तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ये कलयुग के अंत में लिखे गए हैं। तो उसके बाद लिखा गया है कि कले पंचसहस्रम च वर्ष स्थित्वा तु भारते जगमुस्ताश्च सरिद्रूपम विहाय श्री हरिपदम। तो 5000 वर्ष के बाद जगमुस्ताश्च सरिद्रूपम, मतलब लिखा गया है 5000 वर्ष के बाद जो देवियां हैं, जो अपनी जो नदी रूप का परित्याग करके वैकुंठ धाम चली जाएंगी। आप देख रहे हैं कि नदियों का पानी कम हो रहा है। एग्जैक्टली 5000 ईयर्स के बाद से लिखा गया है कि नदियां कम होने वाली है।
मैंने इसके आधार पे कहा था कि पानी के युद्ध शुरू होने वाले हैं। ओके, ये सबको पता लग गया है। तो नाउ वाटर वॉर्स विल बिकम नॉर्मल। ओके, अभी तक तो तेल के लिए लड़ रहे थे, अब पानी के लिए लड़ेंगे। और फिर लिखा गया है कि यानी सर्वाणि तीर्थानि काशी वृंदावनम विना यास्यन्ति सार्धम ताभिश्च वैकुंठ माज्ञा हरे। मतलब कि काशी और वृंदावन के अलावा बाकी सारे तीर्थ जो है पृथ्वी छोड़ देंगे। और उसके बाद है, क्योंकि तीर्थ सारे देवता होते हैं। शालाग्राम शक्ति शिवो जगन्नाथश्च भारतम करेर दश सहस्रांते त्यक्त्वा यान्ति निजम पदम। और शालाग्राम शिव शक्ति जगन्नाथ जी कली के 10,000 वर्ष व्यतीत होने पर भारतवर्ष को छोड़ के अपने स्थान पर चले जाएंगे, 10,000 साल। अब इसमें हम लोग अब देखिए, ऐसा मत सोचिए कि पहले के लोग वैज्ञानिक नहीं होते थे। विज्ञान क्या होता है कि जब योग की दृष्टि से आप ज्ञान को देखते हैं, जो भी नॉलेज है, तो विज्ञान बनता है। क्योंकि अल्टीमेट विज्ञान का पर्पस होता है कि अपने आप को जाने। और जो टूल्स बनाए जाते हैं कारीगरों के द्वारा, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सब प्रोग्राम्स बनाए गए हैं, ये कलयुग को बढ़ाने वाले टूल्स हैं। ये टूल्स जो हैं, ये भगवान से आपका विश्वास उठाने वाले टूल्स हैं। जब तक अपनी बुद्धि, मन, विवेक को आप यूज करते हैं तो आपको भगवत प्राप्ति होती है, कोई ना कहीं वो इन्वॉल्व है। जब आप उससे सोचना बंद कर देते हैं, तब कलयुग शुरू होना, प्रभाव करना शुरू कर देता है। ये समय है। अभी देखिए 10,000 वर्ष हमारे पास बहुत समय बाकी है, 3-4 हजार वर्ष बाकी हैं अभी। 3,000-4,000 हजार वर्ष तक कलयुग का गोल्डन पीरियड और चलेगा। 3,000 वर्ष तक कलयुग का गोल्डन पीरियड चलेगा। तो गोल्डन पीरियड में ये सबके लिए मुक्ति का साधन है। उसके बाद से घोर कलयुग शुरू होगा। घोर कलयुग का अर्थ है कि जब मनुष्यता नहीं रह जाएगी और उस समय मनुष्य भी एक रिसोर्स बन के रह जाएंगे, एक पदार्थ, एक प्रोडक्ट बन के रह जाएंगे। अभी वो समय आया नहीं है, अभी भी लंबा समय है। तो मेरे को लगता है कि देवताओं के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी को प्रेरणा भी मिली है कि 1000 ईयर्स का हम इतिहास लिख रहे हैं, वो किस तरह का इतिहास होना चाहिए, 1000 ईयर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो होना चाहिए कलयुग धर्म के अनुसार। कलौ तद हरि कीर्तना, हरि कीर्तन पे फोकस होना चाहिए। वही सरकार की पॉलिसीज भी होनी चाहिए, क्योंकि ये अभी गोल्डन पीरियड है। उसके बाद से मशीन युग शुरू हो जाएगा, ऑलमोस्ट मशीन युग। और ये मैं सिर्फ पुराणों के आधार पे बोल रहा हूँ। और जब ये हो जाएगा तो देवताओं के नाम, उनका यश, गुण, कीर्तन अगले 3,000 वर्ष तक और चलने वाला है, 3-4 हजार वर्ष तक। उसके बाद एक खत्म हो जाएगा। और अभी भी आप देखते हैं कि तुलसी के बिना पूजा होती है हर जगह। और फिर उसके बाद जो है, फिर विष्णु यश ब्राह्मण के पास में, विष्णु यश ब्राह्मण के पास, विप्रस्य विष्णु यशस पुत्र कलिर भविष्यति नारायण कलांशश्च भगवान बलिनाम वरा दीर्घेण करवालेन दीर्घ घोटक वाहन म्लेच्छ शून्याम च पृथ्वीं त्रिरात्रेण करिष्यति निर्म्लेच्छां वसुधां कृत्वा चांतर्धानम परिष्यति अराजका च वसुधा दस्युग्रस्ता भविष्यति। मतलब कि उस समय विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ पुत्र रूप में भगवान कल्कि अवतरित होंगे। उस समय जब वृक्ष हाथ भर हो जाएंगे और मनुष्य अंगूठे की लंबाई के बराबर हो जाएंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया। और तब वहां पे श्री नारायण की कला से, अंश से उत्पन्न और बलशालियों में श्रेष्ठ भगवान कल्कि एक विशाल अश्व पर आरूढ़ होंगे, क्योंकि उस समय कुछ बचेगा ही नहीं, मशीन सारी फेल हो चुकी होंगी। तो बहुत ही लंबे समय के बाद की बात की जा रही है। कलयुग समय जो है 4,32,000 साल का ही होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी आ जाएगा, 3 साल में आ जाएगा, या 5 साल में आ जाएगा, 6 साल में आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। और 3 रात में वो भगवान कल्कि जो है म्लेच्छों को से विहीन कर देंगे, ये लिखा है जो मैंने पढ़ा था संस्कृत में। और फिर वो अंतर्धान हो जाएंगे और फिर वो पृथ्वी पर पुनः अराजकता फैल जाएगी उसके बाद, और वो पीड़ित हो जाएगी पृथ्वी। फिर 6 दिनों तक असीम वर्षा होगी, जिससे संपूर्ण पृथ्वी अप्लावित हो जाएगी, संपूर्ण पृथ्वी, और वृक्षों, घर आदि से विहीन हो जाएगी।
उसके बाद सूर्य होंगे और उसके बाद संपूर्ण पृथ्वी सूख जाएगी। उसके भयंकर कलयुग के समाप्त होने पर फिर सतयुग शुरू होगा वापस। ये पृथ्वी पे ऊपर जितना भी, जैसे हर 4 युग, हर चतुर्युग में उसको दिव्य युग बोला जाता है। सत त्रेता द्वापर और कलयुग। उसके बाद ये साइकिल रिपीट होती है, हर बार रिपीट होती है। और उसके बाद जो है आपका घोर नया सतयुग शुरू होता है। ऐसा मैं बहुत जगह देख रहा था वीडियोस में, बाकी लोग बोल रहे थे, और ये मैंने एक ही पुराण पढ़ा है। ऐसे सभी पुराणों में इसका वर्णन रहता है क्या होने वाला है। थोड़ा वेरिएशंस रहता है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा डिटेल्स होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स है ना। सेम चीज़ लिखी गई है आपके भागवत पुराण में सुखदेव गोस्वामी के द्वारा, वो भी मैं आपको पढ़ के बताऊँ। तो सुमंतु ऋषि जो है अथर्ववेद के ज्ञाता है, सुमंतु ऋषि। और उसके बाद जो है पुराणों के बारे में लिखा हुआ है, जैसे कि ब्राह्मम पाद्मम वैष्णवम च शैवम लैंगम सगारुणम नारदीयम भागवत माग्नेयम स्कांद संगीतम भविष्यम ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयम सवामनम वाराहम मात्स्यम कौर्मम च ब्रह्मांडम अख्यति मिति त्रिशट। मतलब कि 3-6 भाग हैं, मतलब 3 × 6 मतलब 18 पुराण। उनके नाम है ब्रह्म, पद्म, विष्णु, शिव, लिंग, गरुड़, नारद, भागवत, अग्नि, स्कंद, भविष्य, ब्रह्म वैवर्त, मार्कंडेय, वामन, वराह, मत्स्य, कुर्म, ब्रह्मांड। ये मेन पुराण है। ओके, अब जो है और इसके बाद है कि जो, और इसके अलावा 18 और पुराण हैं जिनको सेकेंडरी पुराण बोला जाता है, अलग से 18। तो टोटल 36 पुराण है टोटल, 18 मेन, 18 सेकेंडरी। अब ये सब पुराणों में हर जगह कली की बात की गई, कलयुग की बात की गई, क्योंकि ये युग जो है कलौ तत् हरि कीर्तना, हरि उसके ऊपर ही बेस्ड है पूरा ये। और ये जो अभी बहुत सारे मैं स्कॉलर्स को देख रहा था कि सडनली बोल रहे हैं कि पृथ्वी खत्म होने वाली है, ये सब। अब मुझे उनके वर्जन के बारे में पता नहीं, मैं उनके बारे में बता नहीं सकता, लेकिन शास्त्रों में ऐसा नहीं लिखा हुआ है, अभी समय नहीं आया है। ऑब्वियसली कलयुग आगे बढ़ेगा और कलयुग का फुल फोर्स अभी आने में थोड़ा समय है, 2-3 हजार वर्ष है। उसके बाद से समाज पूरा पतन हो जाएगा उसका टोटली। अभी तो समाज का थोड़ा, अभी भी 3,000 साल, 2-3 हजार साल अभी भी समाज चलने वाला है ठीक से। वहाँ पे लोगों को मुक्ति का पथ और ये सब खुला हुआ है। उसके बाद जब घोर कलयुग शुरू होगा, तब इसको हम लोग जो शास्त्रों में लिखा है वो हो जाएगा। तो अभी जो हम लोग जो देख रहे हैं वो एक सिम्टम है, और जब AI मशीनें जब पूरी तरीके से कंट्रोल करना शुरू करेगी। एक बड़ी फेमस मूवी आई थी हॉलीवुड की, पिक्सर स्टूडियो की, जिसको बोलते थे वॉली। आप देखिएगा वॉली, उस तरह का कुछ होगा, लेकिन इतना ड्रामेटिक नहीं होगा कि लोग स्पेस में चले जाएं। कोई, वो सब काल्पनिक है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। पीपल विल बी स्टेइंग हियर और वो भुगतेंगे मतलब अपने कर्मों को, और पीपल विल बी हियर, लेकिन अराजकता विल बी एट द टॉप। जो अभी युद्ध शुरू होने वाले हैं वो है पानी का युद्ध और भोजन का युद्ध थोड़े समय में। अभी भी तो फिर भी अभी भी पृथ्वी उपजाऊ है, यहाँ पे कुछ उगता है, लोग खा रहे हैं। अर्थक्वेक्स जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे एक प्री नियोजित है, मतलब वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं, और एक इतने सारे कोऑर्डिनेटेड अर्थक्वेक्स हैं। ऐसा नहीं कि अचानक हो रहा, जो पूरा पैसिफिक इफेक्ट हुआ है। इससे बड़ा अर्थक्वेक किसी ने देखा नहीं है कि ये इतने मास स्केल में सडनली जो मूवमेंट्स हो रहे हैं, वो सबको मालूम है कि भूमि जीवित है हमारे अनुसार, बाकियों के अनुसार नहीं है। मॉडर्न साइंस तो अपना वर्जन चेंज करती रहती है, हालांकि हमारा जो विज्ञान है, वेदों का विज्ञान है, वो चेंज नहीं होता, ये उसकी कंटिन्यूटी रहती है। और ऐसा मत सोचिए कि ऋषि मुनि वैज्ञानिक नहीं थे, ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। तो ये जो समय है वो अलग तरीके का समय है। ये जो समय है ये दिखाता है हम लोगों को कि a lot more needs to be understood about this earth। इस भूमि के बारे में समझने के लिए हमको बहुत
चीज़ें और देखनी पड़ेंगी कि जो दिखता है वो ठीक नहीं है, जो प्रमाण के अनुसार जो हम बोलते हैं एविडेंस बेस्ड थिंग्स। बहुत चीज़ों का एविडेंस नहीं होता भाई, जीवन में बहुत चीज़ों का एविडेंस नहीं होता, लेकिन होती है ना। अब जैसे किसी को ज्ञान ही ना हो ऑस्ट्रेलिया किधर है, तो उसको कौन सा एविडेंस आप देंगे? है, जब तक वो पहुंचेगा नहीं तब तक नहीं होगा। तो मतलब वो मान के चले कि ऑस्ट्रेलिया एग्जिस्ट नहीं करता, है ना। जैसे मैं अमेरिका में जब पहली बार आया तो मुझे मतलब इतना मुझे लगता था घास कुछ अलग होगी, लेकिन जब यहाँ पे देखा तो घास सेम है, सेम स्मेल, सेम भूमि का स्मेल सेम है, सब कुछ सेम है। तो पता नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि एविडेंस नहीं है ना। तो उस जो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है उसको पुराण पूरा कर देते हैं, हमारे शास्त्र पूरा कर देते हैं, है ना। ऐसा बोलते हैं शास्त्रों में, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि की विधि बिना एकांतिकी हरेर भक्ति उत्पाताय कल्पते। जो भी भगवान की भक्ति है, योग है, वो श्रुति और स्मृति के अनुसार ही होता है, उसके बाहर आप नहीं कर सकते। उसके बाहर करेंगे तो उत्पात ही मचता है समाज में। तो हमारे जितने परंपरा में हमारे गुरु हैं वो श्रुति स्मृति पुराणों के आधार पे, वेदों के आधार पर ही व्याख्या करते हैं, क्योंकि उसके बाहर जो भी करेंगे उससे समाज में उत्पात मचेगा, सॉल्यूशंस नहीं आएंगे। तो ये समझिए कि एक चिन्ह दिया गया है, एक वेकअप कॉल है, और अभी युद्ध होंगे और युद्ध होंगे, है ना। और भारत का उसमें मुख्य भूमिका होगी, चाहे माने या ना माने। भारत चाहे जितने भी फोर्स करे कि हम युद्ध नहीं करेंगे, हम शायद बच जाएंगे, ऐसा नहीं होता। शास्त्रों में बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, यदा अहंकारम आश्रित्य योत्सेति मन न योत्सेति मन से, है ना, तो न्योक्षति। तो आपको युद्ध करना ही पड़ेगा अवश्य। तो ये जो पैटर्न्स हैं इनको हम या तो हम अपने अनुसार समझे या कोई और हमको समझाएगा, बट दिस इज गोइंग टू हैपन। तो अर्थक्वेक्स जो आ रहे हैं, साथ में जो पानी के युद्ध आ रहे हैं, भोजन के युद्ध आ रहे हैं, और यूरिया के द्वारा जो हम भूमि को बर्बाद कर रहे हैं बार बार, ये इससे वेकअप कॉल, क्योंकि भारत एक तरीके से विश्व की सभ्यता को बचाता है। ये नेचर है भारत की, भारत भूमि, भारतवर्ष का। भारतवर्ष जो है नवा खंड है, जो भूद्वीप का, उसका नेचर है कि दुनिया में जो भी संरक्षण है वो भारत भूमि के थ्रू होता है। तो फिर अगले इस विषय में और बात करेंगे आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो करिएगा, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट्स के थ्रू हमारे गुरुकुल में जुड़ सकते हैं। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं इसको हम लोगों को, ये जो इंसिडेंट्स हैं इसको हमको वापस ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि ये सारे इंसिडेंट्स एक तरफ हमको लेकर जा रहे हैं। आधुनिकीकरण के चक्कर में हम ये ना भूल जाए कि भारतवर्ष का रोल क्या है दुनिया में। तो पहली बात तो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सेनाएं हमको रखनी पड़ेंगी, क्योंकि लोग युद्ध करेंगे भारत से। दूसरा, हमको राजनीतिक वर्चस्व हर म्लेच्छ देश पे रखना पड़ेगा, हर आसुरिक देश पे, मतलब पूरा विश्व हो गया। और तीसरा, हमारी जो इकोनॉमिक प्रायोरिटीज है उसको हमको टॉप लेवल पे लेकर आना पड़ेगा, और उसके साथ हमको पूरे विश्व में हरिनाम कीर्तन इसको सरकार के माध्यम से फैलाना पड़ेगा। सेक्युलरिज्म काम नहीं करेगा, क्योंकि जो म्लेच्छ है वो भूमि को बर्बाद कर देते हैं। आपने देखा किस तरह भारत की भूमि बांग्लादेश कैसी गरीब बना दी नोच के उन लोगों ने। भारत की भूमि अफगानिस्तान और पाकिस्तान का क्या हालत है आज। भारत की भूमि पार्ट्स ऑफ ईरान कि उसका क्या हालत है, इंडोनेशिया का क्या हालत है। ये सब भारत की भूमि थी पहले। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी है, और हमारी सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी और भी बड़ी है, और हमारे पास तो देवताओं का आश्रय भी है। तो अभी अच्छा समय है फॉर नेक्स्ट 2-3,000 ईयर्स, और ये वर्चस्व बनाने का अच्छा समय। उसके बाद से घोर कलयुग शुरू होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय जगन्नाथ।